गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं उन सब लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मेरे से बात करने के बाद वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं और बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं। आज पूरे दिन में मैं शायद 5 या 2 लोगों से बात करता हूँ या चैट करता हूँ और उनको पॉजिटिव करता हूँ टिनाइटस के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो आप ही को लड़नी है और अकेले लड़नी है। आपको सिर्फ लोग साथ दे सकते हैं आपका, लेकिन फ़ाइट आप ही करोगे। आपके पैर में कांटा लगेगा तो निकालना आप ही को पड़ेगा। आपको लोग सिर्फ बता देंगे कि ये रास्ता है, चलना आप ही को पड़ेगा। तो टिनाइटस जो है वो फ़ाइट हमारी है और हम इससे लड़ेंगे। मैं भी लड़ता हूँ, आप भी लड़ते हो। बी पॉजिटिव, इट विल बी फाइन, डोंट वरी। सिर्फ एक हैबिचुएशन, एक साउंड थेरेपी, एक सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये तीन ही चीज़ें हैं जो टिनाइटस के लिए आज तक की सबसे मददगार चीज़ें हैं। आप इनमें से जो भी करते हो, वेल एंड गुड। आप हैबिचुएट हो जाओगे। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। 98% जो भी टिनाइटस से सफ़र है वो हैबिचुएट हो जाता है। सिर्फ 2% लोगों को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ एक यही एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप सारे जहां से एलोपैथी करा चुके हो, सारी दवाइयाँ, सारे ट्रीटमेंट कर चुके हो और कोई इलाज नहीं है, तो आपको सिर्फ यही करना है। बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं ये चीज़ें करता हूँ और मेरे को उसके रिजल्ट दिखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वर्टिगो और टिनाइटस। वर्टिगो क्या होता है और वो टिनाइटस से कैसे रिलेट करता है। देखो, वर्टिगो का अगर मैं आपको बताऊं तो वर्टिगो इज़ लाइक चक्कर आना जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए वर्टिगो। जब हम छोटे होते हैं, 4-5 लोग ऐसे गोल गोल घूमते हैं। गोल गोल घूमने के बाद जैसे ही आपको छोड़ा जाएगा तो आप एकदम लगेगा कि डिसबैलेंस होकर गिर रहे हो आप। दैट इज़ कॉल्ड ए वर्टिगो। तो वर्टिगो कुछ कुछ वैसी फीलिंग देता है। वो एक्चुअली फीलिंग वही है, वो वर्टिगो होता है। अब एक्चुअली इसमें ये भी डिजीज़ नहीं कहेंगे इसको, इनर ईयर का सिम्टम कह लो या इनर ईयर का डिसऑर्डर कह लो। आप आप इसको ये मत सोचो कि मेरे को ये डिजीज़ हो चुकी है। आपने, इट्स ए सिम्टम, इट्स ए डिसऑर्डर। एक इनर ईयर में एक डिसऑर्डर है। आपको लगेगा कैसे, आपको अ, सिर में हल्का सा पेन, आपको लगेगा मैं गिर जा रहा हूँ, आपको लगेगा मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, आज मुझे थोड़ा सा चक्कर से आ रहा है, मैं डिजी डिजी हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो वर्टिगो के प्रॉब्लम लोगों को होती है। आप लेटे हुए हो, ठीक हो, जैसे ही आप उठोगे तो आपको लगेगा कि यार चीज़ें घूम रही हैं। आप बैठे हो, ठीक हो, आप जैसे ही उठोगे आप लगेगा चीज़ें घूम रही हैं। उन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। उस केस में टिनाइटस की प्रॉब्लम होना भी लाजमी है, लोगों को हो सकती है। अगर आप टिनाइटस से पीड़ित हैं और आपके अगर ये सिम्टम है तो आपको एक एक मैं एक नई वो नॉलेज दे दी है कि कहीं वो वर्टिगो से रिलेटेड ना हो। अब दो तरह के वर्टिगो होते हैं, एक होता है पोजिशनल वर्टिगो, एक होता है मेनियर्स डिजीज जिसे हम कहते हैं। पोजिशनल वर्टिगो में क्या होता है, एक्चुअली है क्या, देखो मैं आप ये एक हमारा कान है, इसकी एक एनाटोमी है कि ये आउटर वाला कान है, फिर एक इनर है और एक फिर मिडल ईयर है। तीन हमारे कान की एनाटोमी होती है जिसको तीन भागों में बांटा जाता है। तो जो हमारा इनर ईयर है, बैलेंस करने के लिए उसके अंदर एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। जब भी वो क्रिस्टल डिसबैलेंस होंगे आपको वर्टिगो की शिकायत हो जाएगी। ये सिंपल सा है। पोजिशनल वर्टिगो में आप अगर चलना चाहोगे तो आपको डिसबैलेंस हो जाएगा, आपको लगेगा कि चीज़ें घूम रही है। जब भी आपके वो क्रिस्टल्स डिसबैलेंस होंगे आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी। उस डिसबैलेंस के कारण आपको टिनाइटस की संभावना भी हो सकती है। तो ये तो है आपका पोजिशनल वर्टिगो। दूसरा है मेनियर्स डिजीज़। अच्छा, मेनियर्स डिजीज़ क्या है कि सेम उसी फ्लूइड का जो जो फ्लूइड है, जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है उसको मेनियर्स डिजीज़ कहता है। उस प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपको टिनाइटस हो सकता है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको कैसा लगेगा कि मेरा कान थोड़ा सा फुल मेरे को लग रहा है, फुलनेस है और मेरे को लग रहा है कि यार कान में कुछ प्रेशर है या कान में कुछ अंदर कोई प्रेशर सा है, यार कुछ है, मेरा कान कुछ बंद सा है। तो ये सारी मेनियर्स डिजीज़ की निशानी है। अगर इनमें से कोई भी आपको सिम्टम लगता है और आप साथ में टिनाइटस से भी ग्रसित हैं तो आप अपने डॉक्टर को ये वाले सिम्टम बता के बोल सकते हो, सर क्या मेरा टिनाइटस इससे रिलेटेड तो नहीं है। अच्छा, कुछ केसेस में 20 से 30% में ये चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं।
कान में स्टेरॉइड्स लग सकता है, आपको दवाई दियाँ दी सकती है, आपको मेडिटेशन के ऊपर रखा जाता है कि आपको दवाइयाँ दी जाएंगी और आपका प्रेशर कम हो जाएगा या फ्लूइड आपका ठीक हो जाएगा या उसका प्रेशर कम हो जाएगा या आपको स्टेरॉइड जाएगा। तो 20 से 30% में इसका इलाज संभव है। बाकियों का क्या सिनेरियो है, कैसे संभव है, कितना हो सकता है, वो सब आपको डॉक्टर ही बता सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल क्योरेबल ही नहीं है, तो आप ये भी अपने दिमाग से निकाल दो, इट कैन बी क्योर। ठीक है, अब आप इसमें डाइट कैसे रखोगे? डाइट आपने वही रखनी है, आपने लो कैलोरी डाइट रखनी है, आपने लो शुगर डाइट रखनी है, कैफीन नहीं लेनी, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं करना। ये 2 से 3 या 4 चीज़ें हैं जो आप लाइफस्टाइल में जब चेंज करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, अब मुझे लगता है कि जो मेरी पहली वाली कंडीशन है उससे मैं थोड़ा सा उबर गया हूँ। टेनाइटिस के लिए मैंने आपको बता दिया गया है हैबिचुएशन, साउंड थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये 3 ही चीज़ें हैं जो सबसे बढ़िया हैं। और एक उसके साथ आप कर सकते हो होम्योपैथी की मेडिसिन, जो मैं करता हूँ। लेकिन आप अगर होम्योपैथी करोगे तो आपको परहेज़ रखना पड़ेगा, और आप होम्योपैथी वहाँ से लो जहाँ आपका घर है। देखो, मेरा मानना है कि हमेशा डॉक्टर अपने घर के पास होना चाहता है। मैं दिल्ली से रहता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई लखनऊ का बंदा भाई दिल्ली आके दवाई ले। आप लखनऊ में भी होम्योपैथी है, वहाँ से लो ना आप। डॉक्टर हमेशा घर के पास होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि आप ऑनलाइन उससे डिस्कशन मत करो, आप फेस टू फेस देखो जाओ। देखो, जब आप डॉक्टर के सामने जाते हो ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं आपकी शरीर की, एक सिमेट्री, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो डॉक्टर आपको ना देखने के बाद ही बोलेगा। आप अगर टेढ़े बैठोगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा भाई साहब टेढ़े बैठोगे, प्रॉब्लम है क्या? लेकिन आप अगर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करोगे तो आप डॉक्टर को ऐसे चीज़ें नहीं दिखा सकते हो, ना ही वो देख सकता है। देखो, इस संसार में हर जगह हवा है, लेकिन अगर हमें हवा डलवानी होती है तो हम दुकान पे जाते हैं, ऐसे ही नहीं हवा भर लेते। तो हर चीज़ का एक एक रीज़न है। तो मेरा मानना ये है कि आप जब तक डॉक्टर से रूबरू होकर बैठ के बात नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सटीकता से दिख सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको लगता है भाई आप वीडियो कॉल करके, ऑडियो कॉल करके जो मर्जी ले सकते हो, अपने को कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ और बैठने के बाद ही उससे परामर्श लेता हूँ। दूसरा, मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई दी जाती है? देखो, मेरा डॉक्टर मुझे दवाई हमेशा चेंज करके देता है और कुछ इस सूरत में देता है। ठीक है, ये आप गोलियां देख लो। अब इसमें वो तरह तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस डालता है जो मेरे को सूट करती हैं। मैं जब 15 या 20 दिन या 1 महीने बाद जाता हूँ तो मैं बताऊँगा सर ये प्रोग्रेस है, ये ठीक हुआ है, ये बढ़ गया है, तो वो उस हिसाब से उसमें कॉम्बिनेशन डालता है। तो हो सकता है आपका टेनाइटिस की फ्रिक्वेंसी दूसरी हो, आपका टेनाइटिस दूसरा हो, तो मेरी दवाइयाँ आपको मैच करेंगी नहीं। हर पैर के लिए अलग जूता होता है, सारे पैरों में एक ही जूता नहीं आता। एक एक सीधी कहावत है। आपका डॉक्टर आपको देखेगा, आपको चेक करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, आपको दवाई उसके बाद ही बताई जाएगी। मेरे डॉक्टर मेरे को चेक करेगा, मेरे को उसके बाद ही दवाई देता है। वो क्या देता है मैं कभी उनसे पूछता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या दवाइयाँ दी जा रही, क्योंकि सब मेरे सामने बन, वो पीछे से दवाई देते नहीं है। हर दवाई चेंज होती है, हर प्रोग्रेस चेंज होती है। लेकिन मैं अगर देखूं, आज मेरे को 3 से 4 महीने हो गए टेनाइटिस से, तो मेरे को अगर 50% रिलैक्स है तो 25% बिकॉज ऑफ द होम्योपैथी, 25% बिकॉज ऑफ माई माइंड, बिकॉज माई पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पाइक नहीं आती या मैं टेनाइटिस से कर सकती हूँ, भाई अभी भी आ रही है, अभी भी आ रही है ना। आपके लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक नया टॉपिक मैंने देखा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, आप पॉजिटिव होंगे और आप इससे लड़ने में आपके अंदर और पॉजिटिविटी आएगी। यही मैं आपके लिए चाहता हूँ। आप ये फाइट आप ही है, लड़ना आप ही को पड़ेगा। दुनिया आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकती है, फाइट आप ही करोगे यार। आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर सकते हैं, फाइट आपको करोगे। दर्द अगर आपको होगा, आपको झेलना आप ही को पड़ेगा। सुबह शाम तक मेरे पास लोगों से बात होती है, मैं बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसका दर्द क्या है, कैसा रेस्टलेस होता है जब पीक हो जाती है, रात को आपको लगता है। लेकिन हाँ, होम्योपैथी की दवाई के बाद मेरे को ये है कि मेरे को दवाई खाने के बाद अब एंग्जाइटी और डिप्रेशन बिकॉज ऑफ टेनाइटिस नहीं होता है। मैं कभी भी एंग्जाइटी में नहीं जाता कि यार ठीक है ना यार, फेस करो, एडमिट करो, हाँ है, ठीक है, करेंगे, फाइट करेंगे, क्या हो गया फिर यार। भगवान अगर और कुछ बुरा कर देते तो क्या करता। आज मेरी ऐसे लोगों से बात कर भी होती है जो जो जिनको 20-20 साल से है, जिनको 10-10 साल से है। भाई वो भी तो जी रहे हैं ना यार।
हैबिचुएट करो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन से निकालो और पॉजिटिविटी लाओ। इस दिमाग के अंदर जो आपने नेगेटिविटी भर रखी है ना, तो जब तक ये स्टोर्ड मेमोरी आप क्लीन नहीं करोगे ना नेगेटिविटी, तो पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। नेगेटिविटी क्लीन करो, पॉजिटिविटी पढ़ो, पॉजिटिविटी देखो, पॉजिटिव रहो। यही एक ज़रिया है पॉजिटिव रहने का, और आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर पूछना पड़ेगा वीडियो के लिए आपको, या कोई आपको कुछ पूछना है, कोई कमेंट करना, कमेंट में कर देना। थैंक्स, टेक केयर।